गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा कुमावत। तो देखिए, अपन ऑस्टियोलॉजी के अंदर अभी तक अपनी दो बोन जो हैं वो हो चुकी हैं, एक तो क्लेविकल बोन और एक स्कैपुलर बोन। ठीक है, अपन आज थर्ड जो बोन है ह्यूमरस, उसकी बात करेंगे, है ना। तो देखो, ह्यूमरस बोन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोन है और मोस्टली इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और वैसे भी प्रैक्टिकल के अंदर अपन को जब पूछते हैं तो ह्यूमरस बोन सबसे फर्स्ट एग्जामिनर जो है वो यही देता है। ठीक है, तो ये अपन को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस बोन। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैंने आपको कुछ पहले की प्रीवियस जो अपनी क्लासेस हुई ना, उसके अंदर मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि अपन कोई भी बोन को पढ़ने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं अपन को, 7 टोटल, है ना। तो उनमें से देखो, अपने फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द बोन, यानी कि एक बोन के बारे में अपन जनरली क्या जानते हैं वो सब चीज़ें अपन को फर्स्ट में लिखनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है कि ह्यूमरस इज द बोन ऑफ द अपर आर्म, मतलब कि अपर आर्म की क्या होती है, बोन होती है ना। और क्या होती है, लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, इन द आर्म और फोर लिम्ब यानी अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट रन फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। अब अपन को पता है कहाँ से कहाँ तक होती है, शोल्डर से एल्बो तक की। तो ये इसकी जनरली बात हो गई जो अपन सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट जो है अपन क्या बात करेंगे, बोन के पार्ट्स की। ठीक है, अब बोन्स के पार्ट जो हैं वो अपन किस में समझाएंगे, एक पूरे चार्ट के अंदर। कैसे, देखो, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी लॉन्ग बोन उसके अंदर अपन को 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर अपर एंड, ठीक है, बीच में क्या होता है, शाफ्ट, और नीचे क्या होता है उसका, लोअर एंड। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो अपन सबसे फर्स्ट चार्ट के अंदर बता रहे हैं कि अपर एंड क्या होता है। अपर एंड मतलब ऊपर ऊपर का जो इसका एंड है उसको क्या बोले, अपर एंड। और उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला होता है एक हेड, है ना, राउंडेड हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपने मान लो ह्यूमरस क्या है, एक आदमी है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा इसके अंदर, ग्रेटर ट्यूबरकल, है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल। और क्या होगा, लेसर ट्यूबरकल होगा। ठीक है, फिर देखो क्या होगी, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस होगी एक, है ना। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस मतलब इन दो ट्यूबरकल जो दो अपन ने बताए, ग्रेटर और लेसर, इनके बीच में क्या होगी, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। ठीक है, एक क्या हो गई, एनाटॉमिकल नेक और एक सर्जिकल नेक। जैसे ना, मानो एकदम से एक आदमी को ही अपन को इमेजिन करना, ऊपर ऊपर उसके हेड है, और ट्यूबरकुल को मान लो कि वो क्या है, 2 ईयर्स मान लो। वैसे साइड में होते हैं अपर में तो, बट आप मान के एक तरीके से इमेजिन करो कि 2 ट्यूबरकल क्या है, अपने ईयर है। ठीक है, और इनके बीच में एक इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस प्रेजेंट है। अब देखो, नेक आती है जैसे है ना, इसमें ह्यूमन के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी क्या है, नेक है। ठीक है, एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक दो अलग अलग है। अब देखिए, ये तो बात हो गई अपनी अपर एंड की। अब अपन बात करते हैं किसकी, शाफ्ट की। शाफ्ट मतलब मिड बॉडी, है ना, जो बीच का जो मेन पार्ट होता है बोन का, उसको क्या बोलते हैं अपन, शाफ्ट, है ना। अब देखो, शाफ्ट के अंदर क्या होगा, शाफ्ट के अंदर जो ऊपर का जो पार्ट होता है इसका, अपर हाफ जो होता है वो तो कैसा होता है, राउंडेड। ठीक है, और नीचे का जो अपर हाफ होता है वो कैसा होता है इसका, ट्राई एंगुलर शेप में। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्राई एंगुलर शेप है, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर 3 तो क्या होंगे, बॉर्डर, और 3 ही क्या होंगी, सरफेस। इस तभी तो जाकर के वो, देखो, 3 बॉर्डर होंगी और 3 सरफेस होंगी, तभी जाके एक ट्रायंगुलर सरफेस बनेगी ना, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो, इसमें बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, 3 बॉर्डर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। आगे आगे होगा जो, वो क्या होगा, एंटीरियर। ठीक है, और मीडियल इधर की साइड मीडियल और इधर की साइड लेटरल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने 3 बॉर्डर बता दिए, उसके बाद में सरफेस आती है। सरफेस की बात करें तो एंटीरियो लेटरल। अब देखिए, आप सोच के देखिए खुद, एंटीरियो लेटरल जो सरफेस है वो किस किस बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगी, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल, है ना, इसके बीच में ही तो। देखो, नाम से पता चल रहा है ना अपन को, एंटीरियो लेटरल मतलब कि एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आती है अपनी नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, एंटीरियो मीडियल। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में सरफेस जो है वो कौन सी है, एंटीरियो मीडियल सरफेस। ठीक है, थर्ड जो लास्ट जो सरफेस है वो कौन सी है, अपनी पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर कहाँ पे होगी,
अब देखो आगे तो एंटीरियर बॉर्डर है, तो यहाँ पे अपन हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो के साथ में रिलेशन बिठा सकते हैं, एक तो लेटरल के साथ में, एक मीडियल भी, तो दोनों में अपन बिठा दिया। इसी को तो बोलते हैं एंटीरियर लेटरल, इसको एंटीरियर मीडियल। अब देखो आप लास्ट में एक सरफेस बच गई पीछे की साइड, इसके इसके पीछे की साइड, है ना, किस किस के बीच में, बॉर्डर के बीच में, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। तो उस सरफेस को अपन क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर सरफेस। उसको भी तो नाम देना पड़ेगा ना, तो उसको क्या नाम देंगे अपन? पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो ऐसे करके अपनी 3 बॉर्डर आ गए और 3 सरफेस आ गई। आप एक रफली स्ट्रक्चर ध्यान में रखना कि होता क्या है, इसके अंदर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर 3 बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होती हैं। फिर जैसे एंटीरियर बॉर्डर आगे वाला हो गया, साइड में लेटरल और मीडियल हो गए, तो इनके बीच में अपन इमेजिन करेंगे ना, तो अपन को अच्छे से रिलेट जो है हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं लोअर एंड की। अपना अपर एंड हो चुका है, उसके बाद में शाफ्ट हो चुका है, अब अपन बात करते हैं लोअर एंड की। नीचे का जो एंड है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें देखो क्या होता है, ये जो ह्यूमरस बोन है ना, ये जा करके नीचे देखो किससे किससे करेगी ये आर्टिकुलेट, एक तो अल्ना से करेगी और एक किससे करेगी? रेडियस से। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, एक तो आर्टिकुलेशन वाला एरिया होगा, मतलब आर्टिकुलर एरिया होगा, एक क्या होगा? नॉन आर्टिकुलर एरिया। आर्टिकुलर एरिया मतलब कि जो दूसरी बोन के साथ में आर्टिकुलेशन करे, और नॉन आर्टिकुलर मतलब वो आर्टिकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें आर्टिकुलेशन जो एरिया है उसके अंदर क्या आएंगे, एक तो ट्रोक्लिया आएगा, एक स्ट्रक्चर आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रोक्लिया। ठीक है, और एक आती है स्ट्रक्चर कैपिट्यूलम, है ना, कैपिट्यूलम। तो ये याद रखने अपन को। दो आ गई देखो आर्टिकुलर एरिया के अंदर, ट्रोक्लिया और दूसरी कौन सी? कैपिट्यूलम। ठीक है, फिर आती है देखो नॉन आर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो कॉन्डाइल, है ना, और एक क्या आते हैं? फोसा। फोसा का मतलब गड्ढे टाइप की स्ट्रक्चर कोई है ना। तो देखो अब कोंडाइल जो है वो कितने होते हैं? 2 कोंडाइल होते हैं देखो मेनली। कौन कौन से? एक तो मीडियल एपिकोंडाइल और एक लेटरल एपिकोंडाइल। और उनके ऊपर है ना, उनके ऊपर क्या होती है? एक रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वैसे इसमें देखो 4 कोंडाइल बता दी, बट बाकी चारों ये है ना कोंडाइल नहीं है। कोंडाइल तो 2 ही है, बट उनके ऊपर रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। देखो जैसे मीडियल एपिकोंडाइल है यहाँ पे है, उसके ऊपर एक रिज प्रेजेंट है, उसको क्या बोला इन्होंने? मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, है ना। और इधर की साइड लेटरल एपिकोंडाइल है, उसके ऊपर रिज जो रिज है उसको क्या बोल दिया? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। देखो ना यार, अब सुप्राकोंडाइलर है, सुप्राकोंडाइलर मतलब कोंडाइल के ऊपर ही तो होगी ना, सुप्रा का मतलब ऊपर, और लेटरल साइड में प्रेजेंट है इसलिए लेटरल सुप्राकोंडाइलर, और मीडियल में है इसलिए मीडियल। तो ये अपने 4 यहाँ पे कोंडाइल्स बता दिए। ठीक है, अब अपन बात करें फोसा की, तो फोसा कौन कौन से होते हैं? देखो कोरोनॉइड फोसा, ठीक है, और कौन सा? रेडियल, ठीक है, और एक ओलेक्रेनन। 3 अपने यहाँ पे फोसा आते हैं, एक तो कोरोनॉइड फोसा, एक रेडियल फोसा और एक ओलेक्रेनन फोसा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई अपनी सेकंड पॉइंट की कि अपन इसको चार्ट के थ्रू कैसे समझा सकते हैं पूरी बोन के स्ट्रक्चर को, है ना। ये अपना सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कौन सा था अपना? डिस्क्रिप्शन, यानी पार्ट का अपन अलग अलग विवरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट जो अपना पार्ट था कौन सा था? अपर एंड। उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर अपन ने टोटल बताई थी, हेड, है ना, फिर ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक। अब देखिए हेड की बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेड। हेड की बात अपन करें तो हेड नियरली हेमिस्फेरिकल इन फॉर्म, यानी कि अर्ध गोलाकार कंडीशन में होता है ना, आधा गोला जैसा होता है ना, ऐसे करके आधा गोला। जैसे देखिए ये हेड बता रखा है यहाँ पे डायग्राम में, तो ये आधा गोला ही तो हुआ यहाँ पे, तो ये क्या होता है? हेमिस्फेरिकल। फिर डायरेक्टेड अपवर्ड, मीडियली एंड बैकवर्ड। अब ये देखो ये क्या मामला है? अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और मीडियली मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा, और क्या होगा? बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी पीछे की साइड। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि देखो अपन ने एक बात पढ़ी थी स्कैपुला के अंदर, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी के साथ में ये क्या करेगा? हेड मिलकर के इनका मतलब आर्टिकुलेशन होगा, ठीक है, और ये जॉइंट बनाएगा अपना, है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोला है कि ग्लिनोइड कैविटी जैसे यहाँ पे लेटरल में प्रेजेंट थी अपनी, तो ये क्या होगा? हेड जो है वो मीडियल में प्रेजेंट होगा और इसके साथ में क्या करेगा? जुड़ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है अपना ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। तो ग्रेटर ट्यूबरकल इज सिचुएटेड लेटरल टू द हेड, यानी हेड जहाँ पे है तो इसके लेटरल में क्या होगा? ग्रेटर ट्यूबरकल। यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन?
ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। फिर देखिए इट्स अपर सरफेस इज राउंडेड, यानी इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है ना ये वाली, ये क्या होती है, राउंडेड होती है, ठीक है। और मार्क्ड बाई 3 फ्लैट इम्प्रेशन, देखिए अब इस पे क्या होता है, 3 इम्प्रेशन होते हैं एक तरीके से, मतलब निशान बने हुए होते हैं। इम्प्रेशन का मतलब निशान बने हुए होते हैं। एक तो होता है अपर इम्प्रेशन, मिडल और एक लोअर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आती है, मसल आकर के अटैच होती है, इसलिए इस पे क्या बन जाते हैं, एक तरीके से निशान बन जाते हैं, जिनको अपन का क्या बोल देते हैं, इम्प्रेशन, ठीक है, फ्लैट इम्प्रेशन बोल देते हैं। फिर देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं लेसर ट्यूबरकल की। तो लेसर ट्यूबरकल इज मोर प्रोमिनेंट, यानी कि क्या होता है, ये मोर प्रोमिनेंट होता है। देखिए ना यहाँ पे ये लेसर ट्यूबरकल ये वाला है अपना, एक सेकंड में साफ कर देती हूँ इसको। लेसर ट्यूबरकल जो है वो कौन सा है अपना, ये वाला। तो ये क्या हो गया, मोर प्रोमिनेंट होगा, किससे, ग्रेटर ट्यूबरकल से, ठीक है। फिर क्या होगा, इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट, यानी सामने की तरफ प्रेजेंट होगा, है ना। और इन एंड डायरेक्टेड मीडियल एंड फॉरवर्ड। अब देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल तो क्या था, लेटरल था, और ये क्या हो जाएगा, मीडियली, है ना। एक लेटरल होगा तो ऑब्वियसली एक बात है कि भी जो दूसरा होगा वो कैसे होगा, मीडियल होगा, ठीक है। और फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेटर था कहाँ पे था, ये बैकवर्ड, इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस की। तो देखिए द ट्यूबरकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए डीप ग्रूव, यानी जो दोनों ट्यूबरकल हैं अपने, वो एक डीप ग्रूव के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। उसको ही क्या बोलते हैं अपन, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, ट्यूबरकल के बीच में, तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस एक ग्रूव प्रेजेंट है, ठीक है। विच लोजेस द लॉन्ग टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, बाइसेप ब्रेकाई अपनी जो मसल है आर्म की, आर्म में फ्रंट की जो मसल है बाइसेप ब्रेकाई, वो इसके अंदर आती है, उसका टेंडन आता है, ठीक है। फिर ट्रांसमिट्स ए ब्रांच ऑफ द एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यहाँ पे एक आर्टरी आती है एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। तो वो भी इसकी ब्रांच मतलब ट्रांसमिट करती है यहाँ पे, किसमें, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर, ठीक है। तो ये इस एक तरीके से इसके क्या हो गए, कंटेंट हो गए, ठीक है। एक देखिए इसका इंटरट्यूबरकुलर जो सल्कस होती है ना, इसका नाम अपन क्या बोलते हैं, एक बाइसिपिटल ग्रूव भी बोलते हैं, इसको अपन याद रखना, बाइसिपिटल ग्रूव भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कंटेंट भी क्या हो जाएंगे, एक तो एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एक बाइसेप का टेंडन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं एनाटोमिकल नेक की। तो एनाटोमिकल नेक में क्या होता है, द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटोमिकल नेक। मतलब क्या, देखो हेड को किससे सेपरेट कर रही है, ये अपर एंड के रेस्ट पार्ट से, यानी कि देखिए ये अपर एंड हो गया, ठीक है पूरा, और इसमें ये हेड वाला पार्ट है, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको किससे अलग कर रही है, हेड से। तो ये क्या हो गई यहाँ पे, एनाटोमिकल नेक हो गई। ये जो नेक है ना, ये क्या हो गई, एनाटोमिकल नेक, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट सेकंड जो नेक आती है वो कौन सी है, सर्जिकल नेक, है ना। इसमें दो नेक होती है एक तरीके से, तो दूसरी है सर्जिकल नेक, द नैरो लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट कॉल्ड सर्जिकल नेक। मतलब क्या, ये क्या करेगी, अपर एंड को ह्यूमरस के जो बाकी का जो शाफ्ट वाला पार्ट है उससे क्या करेगी, अलग। मतलब देखिए ये कहाँ पे होएगी, अपर एंड तो ये हो गया ना पूरा, और इसको किससे कर रही है, शाफ्ट से। तो यहाँ पे क्या हो गई अपनी सर्जिकल नेक, यहाँ पे देखिए ये बता रखा है सर्जिकल नेक, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हम अलग अलग इसमें बताई हुई है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अपन भूल जाएंगे एनाटॉमिकल कौन सी थी, सर्जिकल कौन सी थी, अपन को तो एक से ही लगेंगी। तो देखिए ऐसे याद करना है, ए बी सी डी के अंदर ए पहले आता है ना, तो ए बी सी डी में ए पहले, तो इसका मतलब एनाटॉमिकल नेक क्या है, ऊपर है, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर एस बाद में आता है ना, तो एस मतलब सर्जिकल नेक जो है वो नीचे है। तो इस तरीके से अपन जब याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं शाफ्ट की, ठीक है। तब देखिए शाफ्ट के अंदर क्या होता है, शाफ्ट इज राउंडेड इन अपर हाफ, अपर हाफ में राउंडेड होगा, और ट्राइंगुलर इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में क्या होगा, ट्राइंगुलर। वही अपन ने 3 बॉर्डर और 3 सरफेस इसकी देख ली थी। अब देखिए अपन अलग अलग बॉर्डर की बात करें तो सबसे पहला जो बॉर्डर है वो कौन सा, एंटीरियर बॉर्डर, है ना। जो सामने जो होता है वो कौन सा, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक होगा, ग्रेटर ट्यूबरकल, देखिए रन्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, यानी ग्रेटर ट्यूबरकल से स्टार्ट होगा,
कहाँ तक जाएगा ये, नीचे जो लोअर एंड के अंदर अपन ने फोसा पढ़ा है कोरोनोइड फोसा, वहां तक ये रन करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, ग्रेटर ट्यूबरकल से कोरोनोइड फोसा तक, है ना। फिर उसके बाद देखो सेकंड जो है वो है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कहाँ से होगा, जो लेसर ट्यूबरकल है अपना, ठीक है, लेसर ट्यूबरकल टू मीडियल एपिकोंडाइल, जो कि अपन ने लोअर एंड में पढ़ा था, दो कोंडाइल, एक तो मीडियल और एक कौन सा, लेटरल। तो देखिए अभी मीडियल बॉर्डर है तो ऑफ कोर्स सी बात है मीडियल एपिकोंडाइल तक ही जाएगा, है ना। अब लेटरल बॉर्डर है वो लेटरल एपिकोंडाइल तक जाएगा, बस इतना याद रखना है अपन को। फिर इसमें देखिए ये भी आपको इजीली याद हो तो इसमें एक चीज़ बताती हूँ, देखो आपको, एक तो है मीडियल बॉर्डर, ठीक है, और एक है लेटरल बॉर्डर। अब यहाँ पे आप देखिए इधर तो है लेसर ट्यूबरकल और यहाँ पे है ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे देखिए एक तो है मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, और एक है लेटरल एपिकोंडाइल, है ना। तो यहाँ पे देखिए लेसर ट्यूबरकल जो है वो तो अपन ने कहाँ पे बताया था, एक बात आपको याद है तो मीडियल साइड में बताया था, ठीक है, और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो अपन ने पढ़ा है लेटरल साइड में। तो हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया, ऐसे बनाना आप। तो इसमें देखिए ये कौन सा बॉर्डर होगा, लेसर ट्यूबरकल है, ऑब्वियस सी बात है ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है, तो मीडियल से लेकर के मीडियल तक ही जाना है, मतलब मीडियल एपिकोंडाइल पर अपन को रुक जाना जा करके, ठीक है। तो ये कौन सा बॉर्डर हो गया, मीडियल वाला, क्यों, क्योंकि मिडिल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ पे था, लेटरल साइड में, और यहाँ पे कहाँ तक जाना अपन को, लेटरल एपिकोंडाइल तक। तो ये कौन सा हो गया, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे ना आप कोरिलेट करके चीज़ों को तो ईजिली याद हो जाएंगी वो, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें ये वाली बात अपनी यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद देखिए अपन सरफेस की बात कर लेते हैं, तो एंटीरियो लेटरल सरफेस जो है फर्स्ट सरफेस है वो देखिए कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इस डायरेक्टेड लेटरल फॉरवर्ड अबाउ वेयर इट इज स्मूथ, मतलब ऊपर में क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में राउंडेड, राउंडेड स्लाइटली कॉनकेव, मतलब थोड़ी सी क्या होती है, कॉनकेव भी होती है। अबाउट द मिडल ऑफ दिस सरफेस इज रफ ट्राइंगुलर एलिवेशन इज कॉल्ड डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, मतलब इसके मिडल में क्या होगा, थोड़ी सी रफ होगी मिडल, जो इसकी मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, एंटीरियर लेटरल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये मिडल पार्ट में क्या होती है, थोड़ी रफ होती है, और इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगुलर एलिवेशन प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, है ना। एक ट्यूब्रोसिटी होती है, मतलब एक उभार प्रेजेंट होता है, उसको इन्होंने नाम दिया है डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। तो ये अपन को बात याद रखनी है कि डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी कहाँ होगी, एंटीरियर लेटरल सरफेस पर। फिर देखिए नेक्स्ट एंटीरियर मिडिल सरफेस की अपन बात करें तो ये देखिए अपन जो इसका मतलब बॉर्डर किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि एंटीरियर लेटरल किस किस के बीच में होगी, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में, और एंटीरियर मिडिल किस में होगी, एंटीरियर और मीडियल के बीच में, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बता रखा है, इज डायरेक्टेड मिडल फॉरवर्ड अबाउ, यानी मिडिल साइड में होगी और आगे की तरफ होगी, ये अपन को पता है। फिर इट्स अपर पार्ट इज नैरो, यानी इसका जो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नैरो होता है, एंड फॉर्म द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव, मतलब क्या करता है, देखो ये अपन ने पढ़ी है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव, उसका क्या करता है, फ्लोर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि उसका एक तरीके से फर्श बनाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करें पोस्टीरियर सरफेस की, तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ होगी, अपन को पता है मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी। फिर द अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय एन ओब्लिक रिज, मतलब इसके अपर पार्ट में, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली जो सरफेस है ना उसकी बात अपन कर रहे हैं, तो इसके अपर पार्ट में क्या होगा, एक ओब्लिक रिज प्रेजेंट होगी, है ना, ओब्लिक रिज प्रेजेंट होगी। द मिडल 1/3 इज क्रॉस्ड बाय द रेडियल ग्रूव, अब देखिए यहाँ पे एक ग्रूव आती है जिसका नाम क्या है, रेडियल ग्रूव, और वो कहाँ होगी, इसके मीडियल 1/3 में, मिडल 1/3 के अंदर यहाँ पे एक ग्रूव होती है जिसको नाम देते हैं अपन रेडियल ग्रूव, ठीक है। फिर अपन देखिए नेक्स्ट इसकी बात करें, ये तो अपनी बात होगी अपर एंड की, शाफ्ट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोअर एंड की, तो लोअर एंड में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, आर्टिकुलर एरिया और नॉन आर्टिकुलर एरिया। आर्टिकुलर में क्या क्या पढ़े थे, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। नॉन आर्टिकुलर में 2 कॉन्डाइल और 2 सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। देखिए इसकी डिटेल से बात करें तो द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म द कॉन्डाइल विच इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड हैज आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स, मतलब क्या होता है, कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं साइड टू साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में यहाँ पे
लेटरल टू मीडियल जो है चलते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकुलर एरिया अपन ने दो पढ़े हैं, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। तो सबसे पहले अपन बात करें कैपिटुलम की, तो वो क्या होगा, देखो कैपिटुलम इज राउंडेड प्रोजेक्शन, यानी क्या होता है, ये राउंडेड यहाँ पे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस। अब आपको बात या क्या याद रखनी है, कैपिटुलम किसके साथ में आर्टिकुलेशन करेगा, हेड ऑफ रेडियस। क्यों, क्योंकि इसको क्या बनाना है, नीचे जाकर के रेडियस के साथ में भी तो ज्वाइंट बनाना ना, इसलिए क्या करेगा, वो हेड ऑफ रेडियस के साथ में आर्टिकुलेशन करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है अपनी ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया क्या होगा, देखो ट्रोक्लिया किसको बोलते हैं, पुली लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। पुली जो होती है ना, रस्सी, मतलब उससे वो पानी खींचते हैं ना अपन कुएं से, तो वो पुली जो होती है जिसके ऊपर रस्सी बंधी हुई होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पुली शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना, मतलब ये किसके साथ में करेगा, अल्ना के साथ में। और अल्ना का भी कौन सा पार्ट, ट्रोक्लियर नोच। अब देखो इसको ट्रोक्लियर नोच नाम दिया है, क्यों, क्योंकि ये ट्रोक्लिया के साथ में क्या कर रहा है, आर्टिकुलेशन, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, ट्रोक्लियर नोच, ठीक है। तो ये दो बातें अपन को याद रखनी, कैपिटुलम किसके साथ में कर रहा है, हेड ऑफ रेडियस के साथ में, और ट्रोक्लिया किसके साथ में कर रहा है, ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना, ठीक। फिर देखिए इसका जो अपन बात करते हैं, ट्रोक्लिया के अंदर क्या होता है, एक मीडियल एंड होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, लेटरल एज, सॉरी एंड नहीं, एज है ना, मीडियल एज और लेटरल एज। तो जो मीडियल एज जो होता है वो थोड़ा सा 6 मिलीमीटर डाउन होता है ना, किसकी बजाय, लेटरल एज की बजाय, यानी लेटरल तो ऊपर होगा और मीडियल थोड़ा सा नीचे होगा। तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक कैरिंग एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा जिसको अपन नाम देंगे कैरिंग एंगल, ठीक है। ये लगभग 30 डिग्री के समथिंग बनता है, ऐसे कुछ है ना। फिर देखिए इसमें कैरिंग एंगल की अपन ने यहाँ पे बात कर ली। तो कभी कभी पूछ रहे थे कि कैरिंग एंगल किसको बोलेंगे, तो इसमें क्या बताया अपन ने कि जो ट्रोक्लिया है उसके दो एज हो गए, मीडियल एज और लेटरल एज। तो जो मीडियल एज होगा वो क्या होगा, 6 मिलीमीटर डाउन, किससे, लेटरल एज से, यानी 6 मिलीमीटर लेटरल एज जो होता है वो ऊपर की ओर होता है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। तो उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, उसको क्या नाम देंगे अपन, कैरिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्डाइल्स की। तो कॉन्डाइल के अंदर ये क्या हो जाएंगे, नॉन आर्टिकुलर एरिया, क्योंकि यहाँ ये आर्टिकुलेशन नहीं करेंगे किसी के साथ में भी। तो देखिए मीडियल एपिकोंडाइल की अपन बात करें तो मीडियल एपिकोंडाइल इज प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड, यानी लोअर एंड जो है उसकी मीडियल साइड में क्या होता है, एक छोटा प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मीडियल एपिकोंडाइल। और लेटरल साइड में जो होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, लेटरल एपिकोंडाइल। अब देखिए जो लेटरल वाला है वो क्या है, इससे थोड़ा छोटा है, ये इतना बड़ा है तो ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर देन मीडियल एपिकोंडाइल। इट्स एंटीरियर लेटरल पार्ट है जी मस्कुलर इंप्रेशन, मतलब कि जो लेटरल एपिकोंडाइल है उसके ऊपर क्या होता है, एक मस्कुलर इंप्रेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मसल आकर के अटैच होती है इसलिए, ठीक है। फिर देखिए मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, यानी कि मीडियल साइड में जो एपिकोंडाइल है, यानी मीडियल एपिकोंडाइल है उसके ऊपर एक रिज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। नाम से पता चल रहा है मीडियल साइड में है तो इसलिए मीडियल है ना, उस सुप्रा मतलब कोंडाइल के क्या ऊपर है तो इसलिए सुप्राकोंडाइलर रिज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। फिर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या बता रखा है, इज ए क्रेस्ट जस्ट अबाउट द मीडियल एपिकोंडाइल, बस वही बात है जो मैंने बताई कि क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, रिज लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, एक ही बात है ना। फिर देखिए लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, द शार्प लेटरल मार्जिन जस्ट अबाउट द लोअर एंड इज कॉल्ड द लेटरल सुप्राकोंडाइलर। वही बात है कि लेटरल जो एपिकोंडाइल है उसके ऊपर जो रिज होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है। फिर बात अपन करते हैं तीन फोसा की। नॉन आर्टिकुलर एरिया के अंदर अपन ने फोसा भी पढ़ा है, तो फोसा के अंदर अपने पास तीन आए थे, है ना, कौन कौन से, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलिकोरिनल फोसा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोरोनॉइड फोसा की। देखिए कोरोनॉइड फोसा इज अ डिप्रेशन जस्ट अबाउट द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया, मतलब अपन ने क्या बताया है, ट्रोक्लिया जो बताया है आर्टिकुलर एरिया के अंदर उसके जस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट पे, है ना, जस्ट अबाउट एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। इट अकोमोडेट्स द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना,
व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स्ड, मतलब एल्बो जब क्या होगा, फ्लेक्स्ड कंडीशन में होगा। जब एल्बो का फ्लेक्शन हुआ है तब क्या करेगा, ये कोरोनोइड जो प्रोसेस है किसका, अल्ना को, उसके साथ में ये क्या करेगा, एक्मोडेट करेगा, ठीक है, उसके साथ में जुड़ेगा ये। फिर देखिए नेक्स्ट रेडियल फोसा की अपन बात करते हैं, तो ये क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है जस्ट अबाउट द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। इट एक्मोडेट्स विद द कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। एक सेकेंड रुकना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करा हुआ है। इसमें देखिए ना, यहाँ पे ये करेक्शन है, यहाँ पे ट्रोक्लिया ना क्या करके क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटुलम। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम थोड़ी ना होगा। यहाँ पे अपन ने बात करी थी कोरोनोइड फोसा जो था वो किस पे था, ट्रोक्लिया पे। अब ये रेडियल फोसा की अपन जब बात करें तो यहाँ पे ये ट्रोक्लिया ना आकर के क्या आएगा, कैपिटुलम, ठीक है। कैपिटुलम करना आपको, ये करेक्ट कर लेना, इसके अंदर मिस प्रिंटिंग हुई है। फिर ये देखिए यहाँ पे भी एक थोड़ा चेंजमेंट होगा, ये क्या करेगा, एकोमोडेट विद द हेड ऑफ द रेडियस, ठीक है, हेड ऑफ द रेडियस, यहाँ पे ये आपको चेंज करना है। ये कोरोनेट प्रोसेस ऑफ अल्ना न होकर के क्या है, यहाँ पे ये हेड ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये दो मिस्टेक इसके अंदर है, ये आपको करेक्ट करनी है। फिर देखिए अपन थर्ड फोसा जो है वो इसकी बात करते हैं, तो ओलिक्रेनन फोसा आता है अपना, ठीक है। इट लाइज जस्ट अबाउट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया, मतलब ये क्या होता है, ट्रोक्लिया आगे की तरफ होता है ना, तो ये उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, उसके जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होगा ओलिक्रेनन फोसा। इट एकोमोडेट विद द ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। अब अल्ना के अंदर क्या आता है, एक प्रोसेस आता है ना, तो उसका नाम क्या है, ओलिक्रेनन प्रोसेस, उसके साथ में ये क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, ठीक है। व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड, मतलब एल्बो जब एक्सटेंशन की कंडीशन में होगा तब की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन, ये अपने पॉइंट हो गए टोटल। जैसे कि सबसे पहले अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद में चार्ट के थ्रू अपन ने पूरा बोन की स्ट्रक्चर को बता दिया। उसके बाद अपन बात करते अपन ने बात की डिस्क्रिप्शन की। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस के ऊपर कौन कौन सी मसल आकर के अटैच होती है, तो देखिए सबसे पहले लेसर ट्यूबरकल की बात करें तो यहाँ पे कौन सी मसल अटैच होती है, सब स्कैपुलरिस। और देखिए ये भी क्या होती है, इंसर्ट होती है यहाँ पे, है ना, सब स्कैपुलरिस मसल जो है यहाँ पे आकर के इंसर्ट होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें ग्रेटर ट्यूबरकल की, तो ग्रेटर ट्यूबरकल में देखिए क्या होता है, अपन ने एक चीज पढ़ी है उसके, देखिए यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ आपको। यहाँ पे जब अपन ने ग्रेटर ट्यूबरकल पढ़ा था तो यहाँ पे क्या पढ़ा था, मार्क्ड बाई 3 फ्लैट इंप्रेशन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 मसल आती है, इसलिए क्या बन गए 3 फ्लैट इंप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे 3 मसल की ही बात करेगा। वो कौन कौन सी होती है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, 3 मसल आती हैं ये लगातार। तो ये होगी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। अब देखिए इसमें 3 मैंने आपको इंप्रेशन बताए हैं, कौन कौन से, एक तो अपर इंप्रेशन, एक मिडल और एक लोअर। तो ये क्रम से आती है। सुप्रास्पाइनेटस किस पे जाएगी, अपर पे, मिडल पे कौन जाएगी, इंफ्रास्पाइनेटस, और टेरिस माइनर जो है वो लोअर पे जाएगी। तो आपको सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बाइसिपिटल ग्रूव, यानी कि अपनी कौन सी, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस की यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो इसके अंदर कौन सी आती है, देखिए पेक्टोरलिस मेजर इज इंसर्टेड ऑन द लेटरल लिप। अब देखिए यहाँ पे जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है उसके अंदर 2 लिप प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो मीडियल लिप और एक लेटरल लिप, ठीक है। लेटरल लिप पे कौन सी इंसर्ट होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो कि पेक्टोरल रीजन की मसल है, ठीक है। फिर आती है अपनी एक टेरिस मेजर मसल, वो कहाँ पे होती है, मीडियल लिप पे, है ना। देखिए टेरिस मेजर मसल जो है अपन ने स्कैपुला के अंदर इसका ओरिजिन बताया था, ठीक है। और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रही है, मीडियल लिप पे, किसके, बाइसिपिटल ग्रूव के, ठीक। फिर उसके बाद एक मसल आती है अपनी लेटेस्मस डोर्साई, वो कहाँ पे होगी, फ्लोर पे। अब देखिए इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आप इसको याद कैसे रखोगे, टू मेजर वन लेटेस्मस डोरसाई बिटवीन 2 मेजर, ऐसे रखते हैं इसको, 1 डोरसाई बिटवीन 2 मेजर, यानी कि 2 मेजर, कौन कौन से, एक तो पेक्टोरलिस मेजर और एक टेरिस मेजर, ठीक है। और उनके बीच में क्या होती है, फ्लोर पे लेटेस्मस डोरसाई, ऐसे अपन को याद रखना है, 1 डोरसाई बिटवीन 2 मेजर, ठीक है।
फिर देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस की। तो डेल्टोइड इज इंसर्टेड इनटू डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी। अब डेल्टोइड जो मसल है वो कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, है ना। अब देखिए डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी, एंटीरियो लेटरल सरफेस पे। एंटीरियो लेटरल मतलब एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस थी एंटीरियो लेटरल सरफेस, उनके ऊपर कौन सी मसल आकर इंसर्ट होती है, डेल्टोइड मसल, ठीक है। फिर कोरिकोब्रैकियलिस मसल जो है वो कहाँ पे होगी, कोरिकोब्रैकियलिस मसल इज इंसर्टेड इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर, यानी जो इसका मीडियल बॉर्डर है ना, उसकी भी मिडल एरिया पे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एक मसल अपनी ब्रेकियलिस। ब्रेकियलिस अराइजेज मतलब इसका ओरिजिन होगा कहाँ से, लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियो मिडल एंड एंटीरियो लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट, यानी एंटीरियो लेटरल और एंटीरियो मिडल जो सरफेस हैं उनके लोअर हाफ से क्या होगा, ब्रेकियलिस जो मसल है उसका ओरिजिन होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। अब देखिए ट्राइसेप जो मसल है मैंने आपको बताई थी फ्रंट के बैक की मसल होती है, आर्म के जो बैक की मसल होती है, ठीक है। आर्म के अंदर बैक की मसल होती है ट्राइसेप ब्रेकाई, उसके अंदर 3 हेड होते हैं। तो उसका जो लेटरल हेड है उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेटरल हेड एंड मीडियल हेड अराइजेज फ्रॉम posterior surface above and below the spiral line respectively। मतलब कहाँ से हो रही है, posterior surface से, है ना। ये आपको याद रखनी है कि कहाँ से हो रही है, posterior surface पे, ठीक है। फिर देखिए लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज की अपन बात करें तो इसमें कौन सी होती है, ब्रेकियोरेडियलिस अराइजेस, यानी ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है अपनी 4 आर्म की मसल है, ठीक है। और वो यहाँ से क्या आ रही है, ओरिजिन कर रही है, ठीक है, अपर 2/3 पार्ट से। फिर नेक्स्ट आती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल, ये भी अपनी 4 आर्म की ही मसल है, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, मतलब इसका अपर 2/3 से तो कौन सी हो रही है, ब्रेकियो रेडियलिस, और लोअर 1/3 से कौन सी हो रही है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस में भी कौन सी, लोंगस, ठीक है। लोंगस और ब्रेविस 2 आते हैं, तो इसमें लोंगस जो है वो हो रही है यहाँ से। फिर आती है बात मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज की। तो इसमें देखिए गिव ओरिजिन द ह्यूमरल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस, ये अपनी मसल आती है प्रोनेटर टेरिस जो मसल है वो भी अपनी 4 आर्म की ही मसल है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए लेटरल एपिकोंडाइल की अपन बात करें तो सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल, है ना, सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल है, मतलब ये अपनी 4 आर्म की, है ना। और ये कहाँ से, ये क्या कर रही है यहाँ से, ओरिजिन, ठीक है, बाय ए कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पे, एक अपना मतलब कॉमन है ना एक्सटेंसर ग्रुप आता है मसल्स के अंदर, कॉमन एक्सटेंसर ग्रुप आता है, ठीक है। वो कहाँ से होता है उसका ओरिजिन, पूरे ही ग्रुप का लेटरल एपिकोंडाइल से, इसलिए इसको अपन लेटरल एपिकोंडाइल को क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सटेंसर ग्रुप भी इसको अपन बोल देते हैं, ओरिजिन भी बोल देते हैं, ठीक है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मसल कौन से आती है, एनकोनियस। एनकोनियस भी 4 आर्म की मसल है। एनकोनियस अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल, यानी लेटरल एपिकोंडाइल जो उसकी भी पोस्टीरियर सरफेस है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, पोस्टीरियर सरफेस ये याद मत रखो, यहाँ पे बस इतना याद रखो कि लेटरल एपिकोंडाइल से मसल हो रही है अराइज कौन सी, एनकोनियस, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखिए बात करें यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल की, तो सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द 4 आर्म, यानी 4 आर्म की जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल है वो यहाँ से अराइज हो रही है बाय ए कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। अब देखिए मैंने जैसे लेटरल एपिकोंडाइल को क्या बताया है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, वैसे ही मीडियल एपिकोंडाइल क्या हो जाएगा, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल है वो किससे अराइज हो रही है, मीडियल एपिकोंडाइल से, और जो कि क्या है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है। फिर आते हैं अपन लिगामेंट पे, तो कैप्सुलर लिगामेंट का यहाँ पे अटैचमेंट होता है, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द रेडियल एंड कोरोनॉइड फोसा एंटीरियरली एंड द ओलेक्रेन फोसा पोस्टीरियरली। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो कैप्सुलर लिगामेंट आता है किसका,
एल्बोस जॉइंट का, ठीक है। वो आगे तो किससे करेगा, दो फोसा से, एक तो रेडियल से और एक कोरोनॉइड से, और पीछे की साइड अपन ने क्या बताया था, एक फोसा ओलेक्रेनियन फोसा, तो वहाँ पे पीछे की साइड ये ओलेक्रेनियन फोसा से अटैच करेगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए ये ओसिफिकेशन बताए हुए हैं, तो ये अपन को याद यहाँ पे नहीं रखना है कुछ भी। फिर देखिए नेक्स्ट अपन अप्लाइड एनाटॉमी, लास्ट पॉइंट जो है वो अप्लाइड एनाटॉमी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर आर सर्जिकल नेक, द शाफ्ट एंड द सुप्राकॉन्डाइलर रिस्ट। मतलब देखिए जो अपनी ह्यूमरस बोन है उसके अंदर मेनली फ्रैक्चर कहाँ पे होता है, कॉमन साइट जो फ्रैक्चर की कौन सी होती है, एक तो सर्जिकल नेक, एक शाफ्ट और एक सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, ठीक है। ये तीन जो है यहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट अपन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए द हेड ऑफ द ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट इनफीरियरली। मतलब क्या होता है, देखिए जब अपना शोल्डर जॉइंट बनता है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट के अंदर अपन को पता है हेड ऑफ ह्यूमरस पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे जब अपन बताते हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर नीचे की साइड लिगामेंट जो है वो थोड़ा वीक होते हैं, मतलब प्रेजेंट कम होते हैं, ठीक है। नीचे के साइड यहाँ पे इंफीरियरली जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो गए, वीकेस्ट पॉइंट होता है ना। वीकेस्ट पॉइंट होने के कारण यहाँ पे कॉमनली डिसलोकेशन होता है, ठीक। तो देखिए ये अपनी पूरी ह्यूमरस बोन की अपन ने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। तो इसको अपन ने मेनली जनरल इंट्रोडक्शन है, फिर उसको अपन चार्ट के थ्रू पढ़ा, डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, उसके बाद अपन ने इसके अटैचमेंट बता दी और अप्लाइड एनाटॉमी की यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी, क्योंकि ह्यूमरस बोन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली क्लास के अंदर।